हेलो एवरीवन, आई होप आप सब बढ़िया होंगे बेटा। तो आज हम रियल नंबर का लेक्चर नंबर 4 लेके आए हैं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे बेटा एक्सरसाइज 1.2। फिर चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। अब सुनिएगा बेटा, मेनली हमको एक्सरसाइज 1.2 में नंबर्स को क्या प्रूव करना है, इरेशनल नंबर प्रूव करना है। ठीक है, तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कहता है कि प्रूव दैट √5 is an irrational number। सुनो, हमको क्या प्रूफ करना है कि जो √5 है, हमको पता है √5 इरेशनल है, पर हमको प्रूफ करना है। सुनो, देखो क्या करेंगे, प्रूफ करने के लिए आपको बता दूं। ठीक है, हम इसको मानेंगे रेशनल और फिर जो हमने माना है उसको हम गलत साबित कर देंगे, है ना। आओ करके बताता हूं। ठीक है, सुनिए, प्रूफ क्या करना है, इरेशनल। हम क्या मान लेते हैं, रेशनल है, फिर हम क्या कर देंगे कि हमने जो माना वो गलत है। सर ये ऐसी बात होती है। सुनो, थोड़ा सा सुनिए, ठीक। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब देखिएगा स्टेप बाय स्टेप। बेटा हम मान लेते हैं कि लेट √5 इज अ रेशनल नंबर। हम क्या मान लेते हैं कि जो √5 है वो एक रेशनल नंबर है। क्लियर? ठीक है, अगर ये रेशनल नंबर है बेटा तो इसको हम p/q के इक्वल लिख सकते हैं क्या, या p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है ना। यहां पर जो p और q है, p एंड q आर को प्राइम एंड Q नॉट इक्वल टू 0। सबसे पहले तो आप यही लिखोगे, कोई भी सॉल्व करने से पहले, कोई क्वेश्चन टाइप का, कि √5 को आप कैलकुलेट कर लोगे बेटा, रेशनल नंबर है। अगर वो रेशनल नंबर है तो उसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं बेटा, p/q के फॉर्म में। यहां पर क्या लिखा है कि जो p और q होने चाहिए वो को प्राइम होने चाहिए। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ को प्राइम? बेटा आप समझो कि को प्राइम का मीनिंग होता है ऐसे दो नंबर जिनके फैक्टर से ना हो। समझ गए? कुछ भी फैक्टर हो मतलब नहीं, लेकिन दोनों के फैक्टर से नहीं होने चाहिए। आप किसी के मन में आया, 1 तो सब में कॉमन होता है, बेटा 1 को छोड़कर, है ना। अरे भाई साहब बहुत बुद्धि लगाते, है ना। 1 को छोड़कर, समझ रहे? ऐसे दो नंबर जिसके फैक्टर से नहीं होने चाहिए। डन है? फिर आपको पता है अगर रेशनल नंबर है तो यहां पर Q 0 के इक्वल नहीं होगा। अब सुनिए क्या करेंगे बेटा, हमने लिखा बेटा कि √5 इज इक्वल टू p/q। Q को हम यहां मल्टीप्लाई भेज देते हैं, क्या होगा, √5 Q इज इक्वल टू p। अब हम क्या करते हैं बेटा, स्क्वायरिंग कर देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग करें, क्या आएगा, √5 Q का होल स्क्वायर इज इक्वल टू p का होल स्क्वायर। ओके, अब तुम्हें सोचना, √5 का स्क्वायर, अगर रूट पे स्क्वायर लगा है बेटा तो रूट हट जाता है, यानी यहां पर क्या आएगा, 5। ठीक है, Q का स्क्वायर Q स्क्वायर, डन। P का स्क्वायर P स्क्वायर, इतना डन है। क्लियर? 5 को नीचे फेंक दो तो Q स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर अपॉन 5। सो यहां से आप देखो, हमने जो इसको सॉल्व किया, यहां से आपको क्या पता चल रहा है कि जो P स्क्वायर है वो 5 से डिवाइड हो रहा है। दिख रहा है ना आपको कि P स्क्वायर 5 से डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब क्या है, अरे साहब इसका मतलब यह है कि P स्क्वायर 5 से डिवाइड हो जाएगा, है ना। तो हम यहां पर क्या लिख सकते हैं बेटा, हम यहां पर लिख सकते हैं कि P स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। दिख रहा है आपको कि P स्क्वायर जो है 5 से डिवाइड हो रहा, मतलब उसके फैक्टर में 5 आ रहा है। ठीक, अब सुनना, हमारे बुक में थ्योरम 1.2 लिखा है बेटा, वो थ्योरम ये कहता है कि अगर P स्क्वायर, कोई का नंबर का स्क्वायर किसी नंबर से डिविजिबल है तो नंबर भी उस नंबर से डिविजिबल होगा। साहब ये नंबर वो नंबर हमको समझ नहीं आया बेटा, सीधी सीधी बात बोलूं, क्या बोल रहा है वो, कि अगर P स्क्वायर डिविजिबल है 5 से तो P भी
डिविजिबल होगा 5 से। अगर एक्स स्क्वायर डिविजिबल है 5 से तो एक्स भी डिविजिबल होगा 5 से। ठीक, समझ रहे हो? अगर 10 स्क्वायर डिविजिबल है 5 से तो 10 भी होगा डिविजिबल 5 से। समझ रहे हो? डन। तो यहां पर क्या लिख सकता हूं बेटा कि P is also divisible by 5। ओके, डन। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन बना देंगे बेटा। इधर सुनना, हमने प्रूफ क्या किया कि P is divisible by 5, मतलब P का एक फैक्टर है जो कि है 5। ठीक, अब सुनना, हमने P को प्रूव कर दिया, अब P को लेट कर लो क्योंकि Q को भी प्रूफ करना है ना। आओ तो P लेट कर लेते बेटा। P is equal to 5R, where R is any integer। ठीक, हम मान लेते बेटा कि जो R है वो कोई एक इंटीजर है। ठीक, किसे पुट करेंगे? पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। हमारी फर्स्ट इक्वेशन क्या बनी थी? 5q स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्क्वायर। 5q स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्क्वायर। डन है इतना? बोलो बोलो सेम। चलो देखो, P की जगह हमको क्या पुट करना बेटा? 5R का होल स्क्वायर। कंफर्म? P की वैल्यू 5R है तो स्क्वायर लगा है तो 5R का होल स्क्वायर। ओके, ये हो जाएगा बेटा 5q स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, R का स्क्वायर R स्क्वायर। डन। अभी कैंसिल हो जाएंगे, 5 बन जा 5 5 जा, तो क्या आया बेटा? q स्क्वायर इज इक्वल टू 5R स्क्वायर। डन है। अब 5 को मैं नीचे फेंक दूं। ओके, q स्क्वायर बाय 5 इज इक्वल टू R स्क्वायर। यहां से क्या प्रूव हो रहा है बेटा कि q स्क्वायर किससे डिविजिबल है? 5 से। तो मैं क्या लिख सकता हूं? q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। हमने थ्योरम पढ़ी कि अगर q स्क्वायर अगर डिवाइड हो रहा है, डिविजिबल है, तो q भी क्या होगा? डिविजिबल होगा। ठीक, अब सुनना सर, इतनी पंचायत क्यों? हमने क्या माना बेटा कि P और Q क्या है? को-प्राइम, मतलब इन दोनों के फैक्टर सेम नहीं है। हमने क्या प्रूफ कर दिया कि P का भी फैक्टर 5 है और Q का भी फैक्टर 5 है। P और Q दोनों 5 से डिवाइड हो रहे हैं। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? हमने सब पंचायत क्यों की? क्योंकि हमने माना ना कि P और Q क्या है? को-प्राइम, मतलब उनके फैक्टर सेम नहीं होंगे। तो हमने क्या प्रूफ कर दिया कि P का भी और R का भी, सॉरी P का भी और Q का भी दोनों के फैक्टर सेम है ना? क्या फैक्टर सेम है बेटा? 5। क्लियर है इतना? जब हमने प्रूफ कर दिया कि दोनों के फैक्टर सेम हैं, इसका मतलब जो हमने माना था वो क्या था बेटा? गलत था। तो हम क्या लिखेंगे? आवर अजम्पशन इज इनकरेक्ट बिकॉज P and Q आर नॉट को-प्राइम। जब ये को-प्राइम नहीं है, इसका मतलब √5 इज नॉट अ रेशनल नंबर। समझे बेटा? हमने शो किया ना कि P और Q को-प्राइम नहीं है, दोनों के फैक्टर सेम है 5, है ना? तो √5 रेशनल नंबर नहीं है, तो क्या लिख देंगे? हेंस √5 is an irrational number। बोलो डन? कर लोगे बेटा? कन्फर्म बताओ? कर लेंगे? ठीक, पहले आपको मानना है कि वो रेशनल है। अगर वो रेशनल है तो P बाई Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, P बाई Q के इक्वल होगा। ठीक, P और Q यहां पर क्या होना चाहिए बेटा? को-प्राइम होना चाहिए, मतलब जिनके दोनों के फैक्टर सेम ना हो।
ठीक है, फिर हमने यहां से स्टार्ट किया और ये शो कर दिया कि P और Q के दोनों के फैक्टर क्या है बेटा, सेम है ना। जब हमने फैक्टर सेम शो कर दिया, इसका मतलब जो हमने माना है वो क्या है, गलत है। जब गलत है तो जाहिर सी बात है, अगर ये रेशनल नहीं है तो क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। बोलो डर है इतना बेटा, कंफर्म। हाँ स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मिला दो, लिख लिया, डन डना डन डन। अब सो अब बेटा आपसे चाहे तो बोले √2 बोले, है ना, √2 बोले, √3 बोले, √7 बोले, √11 बोले, √13 बोले, कुछ भी बोले, समझ रहे, कुछ भी, कोई भी नंबर बोले, समझे। आपको करना क्या है कि जहां जहां आपने 5 लिखा है वहां वहां 2, 3, 7, 11, 13 जो भी नंबर बोल रहा हूं वो लिखते चले जाना है, समझ गए, कर लोगे। 5 की जगह अगर मैं 2 बोलता तो आप यहाँ 2 2 2 2 2 2 2 करते चले जाते, है ना। जहां हम 5 ले रहे हैं वहां हम क्या लेंगे, 2 लेंगे, कर लोगे। सो आप एटलीस्ट इसको और इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक। अब आओ एक वेरिएबल वाला लेते हैं, ठीक है, जिसमें आपसे बोल दें कि प्रूव दैट √x इज एन इरेशनल नंबर। आपसे क्या बोल रहे बेटा कि √x जो है वो क्या है, इरेशनल नंबर है। चले फिर, चलो इसको मिटा दूं ना, स्क्रीनशॉट ले लिया है, ओके। अरे मेहनत क्यों करूं, मेरे पास जादू की छड़ी है, आइए देखते जाओ, देखो कैसे करता हूं, ध्यान से देखना बेटा। जिसको प्रूव करना है इरेशनल, सबसे पहले इसको क्या मानो, रेशनल। तो हमने क्या माना कि √x इज एन रेशनल नंबर, डन है, ब्लू पेन से लिखूंगा, समझ आए, ठीक, ओके। अगर ये रेशनल है तो किसके फॉर्म में लिखा जा सकता है बेटा, P/Q के फॉर्म में। यहां पर P और Q क्या होने चाहिए, कोप्राइम, है ना जादू की छड़ी। मैं ऐसे मिटाता हूं, लिख देता हूं, या आपके पास नहीं है ना, कोई बात नहीं। देखो बेटा जिसको भी प्रूफ करना है इरेशनल, सबसे पहले उसको क्या मान लो, रेशनल मान लो, डन है इतना। फिर क्या करो, अगर वो रेशनल है बेटा तो उसको P/Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, उसकी इक्वल होगा, है ना। यहां पर P और Q क्या होंगे, कोप्राइम। कोप्राइम का मतलब जिनके फैक्टर सेम नहीं होते, और Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। बोलो डन, बस यहां पर मैं क्या लिखूंगा बेटा, √x इज इक्वल टू P/Q, डन। Q को इधर लाऊंगा, क्या हो जाएगा, √xq इज इक्वल टू P। फिर मैं वही सेम पूरा वही करना है, बस नंबर करेगा वेरिएबल लाना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, हम स्क्वायर कर देंगे, तो √x का स्क्वायर x, q का स्क्वायर q स्क्वायर एंड p का p स्क्वायर। देख रहे हो, आलस ऑन टॉप। अब x को नीचे फेंक देंगे, इसका मतलब क्या है कि जो p स्क्वायर है वो x से क्या है बेटा, डिविजिबल है, समझ रहे हो ना। p स्क्वायर इज डिविजिबल बाय x। हमने थ्योरम 1.2 पढ़ा है कि अगर कोई नंबर अगर कोई स्क्वायर, किसी नंबर का स्क्वायर किसी नंबर से डिविजिबल है, जैसे कि p स्क्वायर इज डिविजिबल बाय x। अगर p स्क्वायर x से डिविजिबल है तो थ्योरम ये कहती है कि p भी डिविजिबल होगा किससे बेटा, बोलो यार इतना, कंफर्म, ओके। हमने p को प्रूव कर लिया, अब किसकी बारी, q की। तो जिसको प्रूव कर लिया उसको लेट कर लिया करो, p इज इक्वल टू xr where r is an integer। इसको पुट कर दो बेटा कहां पर, फर्स्ट इक्वेशन पे। आइए फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, देखो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, xq स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर। बोलो डन, देखा देखा, यहां से बेटा देखो थोड़ा सा, ठीक है। देखो देखो ध्यान से देखो बेटा, देखो देखो, है ना, क्या चीज है, आओ देखते हैं। p की वैल्यू क्या है, xr, ओके, xr का होल स्क्वायर, डन इतना। xq स्क्वायर
एक्स स्क्वायर आर का स्क्वायर आर स्क्वायर, एक एक्स से एक एक्स कैंसिल आउट, क्या बचेगा बेटा क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स आर स्क्वायर। डन, एक्स को नीचे भेज दू, या यहां से तुमको क्या दिख रहा है बेटा कि जो क्यू स्क्वायर है वो एक्स से क्या है डिविजिबल है, दिख रहा है ना। बस फिर थ्योरम 1.2 क्या कहती है कि अगर क्यू स्क्वायर एक्स से डिविजिबल है तो क्यू भी एक्स से डिविजिबल होगा। अब देखो दोनों के फैक्टर में एक्स आ रहा है, अगर दोनों के फैक्टर में एक्स आ रहा है बेटा इसका मतलब क्या है कि ये कोप्राइम नहीं है और रूट एक्स रेशनल नंबर नहीं है। जब ये रेशनल नंबर नहीं है तो क्या होगा बेटा इररेशनल नंबर होगा। डन, अब आपको सिर्फ क्या करना समझ रहा ना, जहां जहां 5 था वहां वहां एक्स रख दो, ए से लेके जेड तक कोई भी चीज पूछे आपसे, रूट एक्स रूट वाई रूट जेड रूट ए रूट बी कुछ भी पूछे कर लोगे, कोई भी नंबर लिख के दे कर लेंगे आप, कंफर्म है ना। स्टेप क्या है, सबसे पहले लेट करना है उसको किसके इक्वल लिख रहा है बेटा p बाई क्यू के। यहां पर p बाई क्यू क्या होता है को प्राइम, मतलब दोनों के फैक्टर सेम नहीं होंगे और यहां पर q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। देन हम क्या प्रूफ करेंगे बेटा कि p भी और q भी दोनों उस नंबर से क्या हो रहे हैं डिवाइड हो रहे हैं, जो भी दिया हो, x दिया है तो x से डिविजिबल है, y दिया है तो y से डिविजिबल है, 5 दिया है तो 5 से डिविजिबल है। समझ रहे हो, हम क्या शो करेंगे कि दोनों के जो फैक्टर हैं क्या है सेम है, ठीक। और इतना करते ही जो हमने माना है वो क्या हो जाएगा गलत, तो क्या प्रूफ हो जाएगा बेटा कि वो नंबर क्या है इररेशनल है। बोलो डन है, इतना क्लियर बेटा। नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो, ऐसे आप रूट ए टू लेके रूट जेड तक प्रूफ कर सकते, कर लोगे कंफर्म, नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। मिला दूं, ओके सुनिएगा, मिला दूं ना, या सुनो, अब आगे सुनो। तो हमने क्या सीखा बेटा कि रूट 5 को इररेशनल नंबर कैसे प्रूफ करते हैं, है ना, यानी कोई भी नंबर को, है ना, कोई भी नंबर को। और हमने वेरिएबल भी सीखा कि ए टू जेड कैसे प्रूफ करना है, ठीक है। तो सबसे पहले एक चीज याद रखिएगा, आपको रूट 2 रूट 3 एंड रूट ए और रूट वाई इनको क्या करना बेटा, एक बार ट्राई करना, ठीक है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में बेटा क्या लेके आएंगे, सोचो सोचो सुनो, नेक्स्ट लेक्चर में बेटा हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 को सॉल्व करेंगे और एक टाइप का क्वेश्चन और सिखाऊंगा जो आपको नहीं दिया आपके बुक में, 2 रूट करके आ जाए ऐसे इस फॉर्म में, वो सिखाऊंगा, क्लियर है। तब तक के लिए बेटा प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस को, फिर मिलते हैं बेटा नेक्स्ट लेक्चर पे।